बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्त फार्मर कैसे हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेफ और आज की वीडियो लेके आया हूँ मैं अपने किसान दोस्त भाइयों के लिए जानवरों के बारे में। खा वो गाय है, भैंस है, बकरी है, लेला है, दुम्बा है, छतरा है कि जैसे ही गर्मी का मौसम ज़्यादा बढ़ता है तो मौसम की आबो हवा खुश्क और गर्म होने की वजह से या अचानक चारे की तब्दीली की वजह से जानवर का जो मृदा है वो काम करना कम कर देता है, जानवर चारा खाना कम कर देता है, जानवर जिगाली करना बंद कर देता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, आज की वीडियो का हम आगाज़ करें। इससे पहले तमाम हमारे दोस्त जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो डेली बेस पे हम वीडियो अपलोड करते हैं वो अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचती रहें। इसके साथ ही हम आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। जैसे कि आज की वीडियो हमारी बनाने का मकसद ये है कि जो जानवर जिगाली कम कर देते हैं या जिगाली बंद कर देते हैं और चारा खाना कम कर देते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है। अक्सर औक़ात हम फील्ड में देखते हैं कि जानवर जो हैं वो मिलते हैं हमें अक्सर बेशतर जो जानवर जिगाली नहीं करते या चारा कम कर देते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं। इसकी वजह पहली तो ये होती है कि जब यकदम गर्मी बढ़ती है तो उसकी वजह से स्टोमिक की जो प्रॉब्लम है वो इशू बन जाते हैं, जानवर का मैदा हीट कर जाता है। वो ख़्वाब जानवर बीमार होने की वजह से हो या वैसे पानी की कमी की वजह से हो जाए, जानवर इसकी वजह से जिगाली भी बंद कर देते हैं। या फिर अक्सर बेहतर हम देखते हैं कि जानवर टुकड़े खा लें या कोई रोटियां वगैरह पड़ी खा लें, उसकी वजह से भी जानवर जिगाली बंद कर देता है और जानवर को फारा हो सकता है और जानवर खाना पीना कम कर देता है। इसके अलावा जब अचानक चारे का मौसम चेंज होता है, बरसीम के बाद चरी या कोई और चारा चेंज करके डालते हैं जानवर को, उसकी वजह से भी जानवर जो है वो अचानक मैदा जो है वो एक्टिव नहीं रहता, जानवर का मैदा बंद होना स्टार्ट हो जाता है, जानवर चारा कम कर देता है और जिगाली को कम कर देता है। इन नुकसानात को कैसे हमने कंट्रोल करना है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। अगर जानवर जो है वो जिगाली नहीं करते, जानवर प्रॉपर खुराक नहीं ले रहे, तो उसके लिए हमने मेन पहले हम अंग्रेज़ी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि अंग्रेज़ी ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है कि इंजेक्शन हेपासल जानवर को लगाना है। अगर बड़ा जानवर है तो हम ज़्यादा सीरियस मसले में 50 ml इंजेक्शन भी लगा देते हैं। अगर नॉर्मल मसला है तो 25 सुबह 25 शाम को लगा देते हैं या 25 एक दिन लगा देते हैं, 25 अगले दिन लगा देते हैं हेपासल इंजेक्शन। इसके साथ हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं लॉक्सन या कीटोजैक, ये भी बड़ा बेहतरीन है। अक्सर औक़ात ऐसे सिचुएशन में जानवर को पेट दर्द भी साथ जो वो स्टार्ट होती है और उसके लिए बेहतरीन है। साथ हम कुछ स्टीरॉइड अब तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये 2 इंजेक्शन ही अपना काम कर जाते हैं। इसके अलावा हम जानवर को जो है वो सिरप देते हैं। सिरप जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हैं, जैसे कि डाइगैस या कालगोरा सिरप, वो रिकमेंड कर देते हैं जो जानवर जिगाली कम कर देते हैं या खाना पीना कम कर देते हैं। या इसके अलावा अक्सर बदहज़मी हो जाती है जिसकी वजह से जानवर खाना पीना कम करते हैं। अगर ऐसी जो सिचुएशन हो तो उसमें हेपासल के साथ इंजेक्शन लगाते हैं और सिरप देते हैं, साथ कार्बोनेटेड मिक्सचर और बसाकोडिल टैबलेट आती हैं ह्यूमन साइड से, इनको मिक्स करके 3 से 4 पत्ते शरबत में डाल लेने हैं और बड़े जानवर को पूरी बोतल पिलानी है और छोटा जो जानवर है उसको हाफ बोतल पिलानी है। इससे भी जानवर जो हमारा नॉर्मल रूटीन में आना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा और जो है वो अक्सर औक़ात फील्ड में देखते हैं कि जब मैदा रुकता है तो जानवर को कब्ज़ होना स्टार्ट हो जाती है, जानवर का गोबर जो है वो सख्त हो जाता है। उसके लिए हम रिकमेंड कर देते हैं कि जानवर अगर ऐसी सिचुएशन में हो, जानवर खा पी कम रहा है, उसको कब्ज़ है या गोबर उसका सख्त है, तो उसके लिए स्टोमिक पाउडर 200 ग्राम और 200 ग्राम की पैकिंग आती है मैग्नीशियम सल्फेट की, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके रख लेते हैं और 3 खुराक करके बड़े जानवर को खिला देते हैं। अगर छोटा जानवर है तो उसकी मकदार में फ़र्क कर लेते हैं, मकदार कम कर देते हैं। इससे भी जानवर जो है वो नॉर्मल रूटीन में आना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा देसी नुस्खा ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अक्सर व बेशतर गर्मी में ये प्रॉब्लम बनती है, तो उसमें हम जानवरों को रिकमेंड करते हैं कि इनको ठंडी चीज़ें दिया करें, जैसे कि शक्कर का पानी पिलाएं या फिर ग्लूकोज जो है वो पानी में मिक्स करके दें, या फिर सिरप आते हैं केम कूल के नाम से कि जानवर जो है वो गर्मी को कम बर्दाश्त करे, जानवर में एक्टिवेशन बढ़ जाए उसके लिए, ताकि जानवर जो हमारा तंदुरुस्त रहे और उसकी एनर्जी बहाल रहे। इसके अलावा देसी नुस्खा जात में हम क्या करते हैं, अगर जानवर खाना पीना कम कर देता है तो उसके लिए जानवरों के लिए गुड़, सौंफ, अजवाइन, इलायची, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं।
हम इन चीज़ों को मिक्स करके रख लेते हैं और सुबह शाम इसकी एक खुराक देते हैं। मिक्स करके रखने का मतलब ये है कि गुड़ मिक्स नहीं करना। इलायची, सौंफ और अजवाइन, इसको 100 ग्राम ले लेना है। 100 ग्राम अजवाइन ले लेनी है, 100 ग्राम सौंफ ले लेनी है और इलायची जो है वो आधी स्टांग ले लेनी है। इन तीनों चीज़ों को पीस के रख लेना है और इसकी 3 खुराकें करके, एक पैसी गुड़ की और तीसरा हिस्सा इसका डाल के उसको मिक्स करके जानवरों को डेली खिलाना है। इससे जानवर का जो मैदा रुकता है, जानवर खाना पीना कम कर देता है, उसकी एनर्जी बहाल हो जाती है और मैदा एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा हम पानी में अक्सर वैसे जानवर के आगे गर्मियों में नमक वगैरह रखते हैं कि जानवर जो है वो नमक को यूज़ करें और उसके बाद पानी जब वो बेली भर के पीते हैं तो उससे भी जानवर का मैदा जो है एक्टिव रहता है। और ख़ास कर जानवर की डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जानवर की एक दफ़ा डिवर्मिंग ज़रूर करवाएं, क्योंकि डिवर्मिंग करने से भी जानवर का जो मैदा है वो एक्टिव हो जाता है और जानवर प्रॉपर खाता पीता रहता है, अगाली करता रहता है। इसके साथ ही तमाम हमें दोस्त इजाज़त दें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो डेली बेस पे हम वीडियोस अपलोड करते हैं वो अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।